जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो रिवीजन कर रहे हैं उसके अंदर हम ने जो है वो शुरू में कमांड लाइन आर्गुमेंट्स को हमने रिवाइज किया। फिर उसके बाद हमने प्रोसेस क्रिएशन को देखा। ठीक है, फोर्क सिस्टम कॉल को हमने उसका यूजेज वो सीखा कि किस तरह उसको यूज़ किया जाता है। अब हम जो है ये आईओ की तरफ आते हैं। फाइल आईओ से हम स्टार्ट लेते हैं और फाइल डिस्क्रिप्टर का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो मैंने आपको बताया हुआ है क्लास के अंदर। दोबारा मैं यहाँ पे रिपीट कर दूंगा, ठीक है जी, कि फाइल डिस्क्रिप्टर जो है हमें बेसिकली हर फाइल का एक फाइल डिस्क्रिप्टर होता है जिसके थ्रू फिर हम उसको फाइल के साथ जो है आईओ हम हैंडल करते हैं। तो बेसिकली एक हैंडलर के तौर पे वो एक्ट करता है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम कॉल्स हैं ये फाइल डिस्क्रिप्टर के साथ जो है प्ले करती हैं, राइट। तो अगर लाइब्रेरी कॉल्स की तरफ जाएं तो वहाँ पे हमारे पास जो फाइल पॉइंटर्स होते हैं, राइट, तो वो फिर बात करेंगे उसके ऊपर, फाइल पॉइंटर्स के ऊपर। तो अभी हम चूंकि सिस्टम कॉल के ऊपर फोकस कर रहे हैं इसलिए इसमें हम जो यूज़ करेंगे, एक तो ओपन की सिस्टम कॉल यूज़ करेंगे, ठीक है जी, जिसमें कि हम जो है वो पाथ प्रोवाइड करेंगे फाइल का। ठीक है, जिस फाइल के साथ हम आईओ परफॉर्म करना चाह रहे हैं, स्पेसिफिकली इसके अंदर हम रीड के साथ काम करेंगे कि हम फाइल से डेटा रीड करना चाह रहे हैं, फाइल कंटेंट्स को रीड करना चाह रहे हैं, ठीक है, और उनको हम राइट करना चाह रहे हैं टू द स्टैंडर्ड आउटपुट। ठीक है जी, ओके। सो फाइल पाथ एक इसको प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है, ओपन कॉल को, और साथ में ओ फ्लैग्स, ओपन फ्लैग्स जो प्रोवाइड करने पड़ते हैं, जिसमें रीड ओनली, राइट ओनली, रीड राइट बोथ जो है इसमें हम दे सकते हैं। तो वो हम देखेंगे उनको किस तरह दिया जाता है। फिर इसी तरह रीड के साथ हम प्ले करेंगे। रीड सिस्टम कॉल जो है उसके क्या क्या आर्गुमेंट्स होते हैं, ठीक है जी, उसके अंदर जो है जो एक फाइल डिस्क्रिप्टर प्रोवाइड करना होता है। अच्छा, फाइल डिस्क्रिप्टर जो है हमें यहाँ ओपन सिस्टम कॉल जो प्रोवाइड करेगी, रिटर्न करेगी, राइट, अगर सक्सेसफुली फाइल ओपन हो जाती है तो उसी फाइल डिस्क्रिप्टर को हम यहाँ यूज़ करेंगे रीड के अंदर, फाइल का डेटा रीड करने के लिए। और एक बफर हमें चाहिए होगा जिसके अंदर हम डेटा रीड कर लेंगे, और साइज बताना पड़ता है कि कितना डेटा का चंक जो है या ब्लॉक जो है डेटा का आप उठाना चाह रहे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ से हमने ये मेन स्टार्ट कर दिया, और ये वेरिएबल्स जो है हमने यहाँ पे लिए, लाइक बाइट्स रीड। ये बाइट्स रीड का वेरिएबल इसलिए लिया कि रीड की जो सिस्टम कॉल है वो रिटर्न करती है नंबर ऑफ बाइट्स जितनी उसने रीड की होती है। ठीक है जी, अब बात ये है कि आपने जब यहाँ साइज स्पेसिफाई कर दिया तो जाहिर सी बात है कि उतनी ही बाइट्स रीड होंगी। ठीक है जी, लेकिन हो सकता है कि जो बाइट्स रीड हुई है वो कम हो। ठीक है जी, बिकॉज के अगर आप एंड ऑफ फाइल की तरफ बढ़ते जाएंगे तो मे बी एक जो लास्ट चंक होगा जो आप उठाएंगे, वो हो सकता है कि एग्जैक्ट साइज उसका वो आपको ना मिल सके जो यहाँ आपने स्पेसिफाई किया। तो वो साइज जो है डेफिनेटली वो कम होगा। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली वो कम होगा। तो उसमें फिर ये होगा कि नंबर ऑफ बाइट्स जो रिटर्न होंगी वो सेम नहीं होंगी जो यहाँ पे आप साइज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसलिए ये नंबर ऑफ बाइट्स जो रिटर्न जो होती है उसको हम यहाँ पे अपने पास सेव करते हैं, और उसको फिर हम यूज़ करते हैं। आगे किस तरह यूज़ करेंगे ये हम देखेंगे। यहाँ से बफर, हमने एक कैरेक्टर बफर एरे ली है, दैट इज़ द कैरेक्टर एरे। ठीक है जी, तो इसमें हमने ये 100 कैरेक्टर्स की एक एरे ले ली है। ठीक है, एक रिटर्न वैल का हमने एक वेरिएबल लिया है। ठीक है, तो शायद इसकी ज़रूरत पड़ जाए, आगे देखते हैं, अगर नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको जो है वो नहीं लेंगे, यहाँ से निकाल देंगे। ओके, सो स्टार्ट लेते हैं। अब यहाँ पे फाइल डिस्क्रिप्टर का वेरिएबल हमने लिया हुआ है इसलिए कि ओपन सिस्टम कॉल जो है वो हमें फाइल डिस्क्रिप्टर रिटर्न करेगी। पाथ हमें प्रोवाइड करना होगा डॉट स्लैश, ये मैं लिनक्स का जो है पैटर्न यूज़ कर रहा हूँ कि इसमें डॉट स्लैश जो है फॉरवर्ड स्लैश यूज़ होता है, और डॉट फॉरवर्ड स्लैश जो है वो यूज़ होता है बेसिकली जो है करंट पाथ को रेफर करता है, करंट डायरेक्टरी को। तो लेट्स से कि एक फाइल यहाँ पे हमारे पास करंट डायरेक्टरी में है info डॉट dat। ठीक है जी, और इससे हम डेटा रीड करना चाह रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने जो है वो बेसिकली ओ फ्लैग्स देने, तो हमने चूंकि डेटा रीड करना है सिर्फ, तो हम यहाँ पे रीड ओनली इसको प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये एक तरीके कार होता है। रीड ओनली है हमारे पास। जो ओ फ्लैग्स हैं यहाँ पे, ओ फ्लैग्स को मैं आपको बता देता हूँ कि ओ फ्लैग्स जो है उनमें हमारे पास एक तो ओ अंडरस्कोर रीड ओनली आ रहा है, देखिए इसके अंदर भी आ रहा है। ठीक है, ओ अंडरस्कोर राइट ओनली आ रहा है। ठीक है, और ओ अंडरस्कोर रीड राइट होता है इसके अंदर। ठीक है जी,
तो इसमें से हम दे सकते हैं, तो हमने वो राइट रीड ओनली दे दिया बिकॉज कि हमने सिर्फ रीड करना है डेटा। तो उसके बाद जो है अगर इसमें कोई एरर आता है तो वो भी हम चेक करते जाएंगे साथ साथ कि अगर एफ टी जो है कि वैल्यू लेस देन 0 आती है, ठीक है जी, तो यहाँ पे हम एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे पी एरर फंक्शन यूज़ करते हुए। पी एरर फंक्शन का फ़ायदा ये होता है कि एक तो हमारा अपना जो कस्टम मैसेज है, ठीक है, वो डिस्प्ले हो जाता है और उसके साथ सिस्टम जनरेटेड मैसेज जो है वो भी डिस्प्ले हो जाता है, जिसमें एग्जैक्ट रीज़न पता चल जाती है कि क्या वजह थी कि ये काम नहीं हो सका, ठीक है, ये एरर किस वजह से जनरेट हुआ। उसके बाद जो है यहाँ पर बाइट्स रीड इक्वल्स टू रीड सिस्टम कॉल को पहले डिस्क्रिप्टर चाहिए होगा, फिर जो है उसको बफर चाहिए होगा, फिर उसको साइज बताना होगा, तो हम ये साइज ऑफ यूज़ कर लेते हैं, साइज ऑफ फंक्शन, और यहाँ बफर को साइज बता देते हैं और ये उतनी ही बाइट्स जो है उठा लेगा फाइल के अंदर से, ठीक है जी। अच्छा, अब इसका भी जो है वो देख लेते हैं, अगर रीड की सिस्टम कॉल जो है वो सक्सेसफुली रन हो जाती है तो ऑब्वियसली ये कुछ ना कुछ बाइट्स इसमें आएंगी, ठीक है, और अगर वो नहीं सक्सेसफुली होती रन तो फिर वो लेस देन 0 वैल्यू यानी -1 रिटर्न होता है इन केस ऑफ एरर। तो हम वो भी यहाँ पे केटर करते जाते हैं बिकॉज कि जैसे आपने जावा पढ़ी होगी तो जावा में एक होती है एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है ना। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या होता है कि वो ट्राई कैच में उसको ले जाता है, ठीक है जी, और अप्रोप्रिएट जो है वो मैसेज डिस्प्ले करके वो वहाँ से एग्जिट हो जाता है अगर कोई एक्सेप्शन रेज होती है। तो यहाँ पे भी इसी तरह हम इसको अब यहाँ पे इसका कोई फ्रेमवर्क एज सच नहीं है, यहाँ पे सी में एक्सेप्शन फ्रेमवर्क होता है उसके अंदर, ठीक है, उसमें डिफरेंट उसकी हायरार्की है कि आईओ एक्सेप्शन है या कौन सी एक्सेप्शन आपकी रेज हुई है, ठीक है जी, एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे फ्रेमवर्क नहीं बना हुआ एक्सेप्शन का, लेकिन एक हमारे पास एक तरीक़ेकार मौजूद है, बड़ा रॉ तरीक़ेकार है कि हम रिटर्न वैल्यू को चेक करके और उसको फिर हम देख लेते हैं कि उसको एक कस्टम एरर मैसेज जो है वो डिस्प्ले कर देते हैं। एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पे हम मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं कि फेल टू रीड फ्रॉम द फाइल, ठीक है जी। तो ये मैसेज डिस्प्ले हो गया। उसके बाद जो है अब ये डेटा रीड किया है हमने, जो भी बाइट्स रीड किए हम साथ साथ ही चाह रहे हैं कि वो राइट भी होती रहे, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे अगर राइट की बात करें तो यहाँ पे फिर हमें राइट सिस्टम कॉल अगर हम यूज़ करना चाहते हैं तो साथ ही साथ हम वो भी समझ लेते हैं कि उसको कैसे यूज़ करना है, बिकॉज एक ही प्रोग्राम के अंदर हम ये समझ लेते हैं कि रीड कैसे करना है और राइट कैसे करना है, ठीक है। तो राइट की सिस्टम कॉल जो है राइट, इसमें भी रिटर्न टाइप इंटीजर है, ठीक है, और इसको भी फाइल डिस्क्रिप्टर चाहिए होता है, ठीक है, और इसको जो है वो चाहिए होता है बफर जिसके अंदर डेटा मौजूद है, ठीक है, और इंट साइज, जितना भी साइज आप राइट करना चाहते हैं, ठीक है, वो इसके अंदर आएगा। तो साथ ही अगर हम राइट भी करवा दें इसको और यहाँ पे हम ये रेट वैल की जो है वैल्यू यूज़ कर लेते हैं रिटर्न करने के लिए, तो राइट को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब डिस्क्रिप्टर जो आएगा इसमें जिसके ऊपर आपने राइट करना है, ये कौन सा डिस्क्रिप्टर होगा कि जिसके ऊपर राइट, अब ये फाइल का भी हो सकता है और ये किसी डिवाइस का भी हो सकता है, ठीक है, और ये स्टैंडर्ड आउटपुट का भी हो सकता है। अभी हम स्टैंडर्ड आउटपुट पे राइट करना चाह रहे हैं, तो एस टी डी आउट अंडरस्कोर फाइल नंबर, ये मैंने आपको बताया था शुरू में, ये डिस्क्रिप्टर्स होते हैं। ये स्टैंडर्ड आउटपुट का जो डिस्क्रिप्टर है वो एस टी डी आउट अंडरस्कोर फाइल नो इनपुट के लिए होता है, एस टी डी इन अंडरस्कोर फाइल नो होता है, ठीक है जी। तो बफर जो है जिसके अंदर डेटा मौजूद है, अभी अभी हमने रीड भी किया हुआ है, तो वो बफर यहाँ स्पेसिफाई कर दिया, और बाइट्स जितनी रीड की है हमने उतनी ही राइट करना चाह रहे हैं। तो ये वेरिएबल देखिए यहाँ पर काम आया हमें, ठीक है ना, ये वेरिएबल हमें यहाँ पे काम आ गया, तो हमने ये राइट कर देना है डेटा स्टैंडर्ड आउटपुट के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब ये है मसला यहाँ पे और इसको भी जाहिर सी बात है कि यहाँ पे भी रेट वैल का एरर जो है ये भी चेक कर लेते हैं कि जो रिटर्न वैल्यू है वो लेस देन 0 तो नहीं है, कहीं अगर है तो फिर इसका मतलब राइट जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हुई, उसमें कोई प्रॉब्लम आया है, तो उसको हम फिर यहाँ पे फेल टू राइट
स्टैंडर्ड आउटपुट, ठीक है। वो हम यहाँ मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं। अगर कोई एरर आया तो ये हमारा मैसेज भी डिस्प्ले हो जाएगा और सिस्टम जनरेटेड रीजन भी सामने आ जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो है, अब मसला ये है कि जब रीड हम कर रहे हैं तो अगर हमने 100 बाइट्स का बफर यहाँ स्पेसिफाई किया हुआ है, अब फाइल में 100 बाइट्स का तो डेटा नहीं होगा, हो सकता है कम हो सकता है ज़्यादा, हो सकता है फाइल ही एम्प्टी हो, ठीक है। ये तीनों सिनेरियोज हो सकते हैं कि फाइल में या तो डेटा जो है 100 बाइट से कम हो, या फाइल में डेटा 100 बाइट से ज़्यादा हो, या फिर फाइल ही एम्प्टी हो जिससे हम रीड करना चाह रहे हैं, हो सकता है एम्प्टी फाइल हो, ठीक है। ये तीनों सिनेरियोज हो सकते हैं। तो उस सूरत में क्या होगा, अगर फाइल में डेटा 100 बाइट से ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, ज़्यादा हुआ तो होगा ये कि 100 बाइट्स पहली जो है वो रिटर्न हो जाएंगी, जो फर्स्ट 100 बाइट्स होंगी, ठीक है। और वो रिटर्न होके बफर में आ जाएंगी। कैरेक्टर्स जो भी उसमें रिटर्न होंगे फाइल के अंदर, ऑब्वियसली अल्फा न्यूमेरिक होंगे, जो भी कैरेक्टर्स होंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। तो बफर को हम जब राइट करेंगे तो वो 100 बाइट्स को राइट कर देगा उठा के। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, अब क्या होगा, अगला चंक है वो कैसे हम उठाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब देयर मस्ट बी सम लूप, हमें यहाँ पे कोई लूप लगाना पड़ेगा कि हम जब तक के एंड ऑफ फाइल एनकाउंटर नहीं करते, फाइल एंड नहीं होती जब तक ये रीड करता रहे और राइट करता रहे, ठीक है। तो फिर अब एंड ऑफ फाइल के लिए क्या होगा, ठीक है। एंड ऑफ फाइल के लिए जो है वो रीड की जो सिस्टम कॉल है उसके अंदर हमें ये प्रोविजन है हमारे पास कि रीड जो है सिस्टम कॉल रिटर्न्स 0, ठीक है, व्हेन एनकाउंटर EOF, हम EOF सिंपली कह देते हैं एंड ऑफ फाइल। एक एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर होता है जो कि बेसिकली कंट्रोल, सॉरी, इसका जो कैरेक्टर होता है दैट इज कंट्रोल डी होता है एक्चुअली, ठीक है जी, कंट्रोल डी। हम सिंपली प्लस से मुराद ये कि कंट्रोल और साथ में डी, ये नहीं है कि प्लस बीच में शामिल नहीं है, जस्ट टू से टू क्लियरिफाई कि कंट्रोल के साथ जो है वो डी जो है वहाँ पर मौजूद होता है। तो कंट्रोल डी जब आप प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, तो जब अगर आप फॉर एग्जांपल कीबोर्ड से कोई डेटा एंटर कर रहे हैं और फाइल में वो एंटर कर रहे हैं, तो जब आप एंड करना चाहेंगे तो आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, तो वो एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर जो है वो उसके ऊपर लग जाएगा, फाइल के अंदर चला जाएगा। वो भी हम देखेंगे किस तरह से कीबोर्ड से हम डेटा लेके फाइल पे राइट करवा सकते हैं। अभी हम ये कर रहे हैं कि फाइल से डेटा रीड करके स्टैंडर्ड आउटपुट पे राइट करवा रहे हैं, ठीक है जी। तो जब भी ये एनकाउंटर होगा तो वो जीरो रिटर्न करेगा। तो जीरो जो रिटर्न होता है इसको फिर हम देख लेंगे यहाँ पे, लाइक हम ये वाइल लूप लगा लेते हैं, ठीक है। और वाइल लूप लगा के हम यहाँ पर इसको बेसिकली यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो बेसिकली अब ये पैरेंथेसिस देख लेंगे, ये मैच कर रही है इसके साथ कि ये पैरेंथेसिस जो है ये मैच नहीं कर रही, ये वाली पैरेंथेसिस इसके साथ मैच कर रही है, ठीक है। और ये रेड रेड हो जाती है, इससे पता चल जाता है कि पैरेंथेसिस की बैलेंसिंग जो है ना, आप चेक कर सकते हैं कि वो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कोई मिस कर रहे हैं, तो ये इसके साथ मैच कोई नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कि यहाँ एक पैरेंथेसिस हमें और लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। अब ये मैच कर गई यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ ये देखिए ये रेड हो रही है, ये मैच कर रही है, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग इस तरह आप चेक कर सकते हैं। तो ये अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ सेमी कॉलन अब नहीं आएगा क्योंकि लूप है। यहाँ पे एक पैरेंथेसिस आएगी और पैरेंथेसिस जो है वो ऑब्वियसली यहाँ पे इसके अंदर हमें ये कोड डालना होगा सारे का सारा जो वाइल लूप में हम चाह रहे थे। तो ये हम उठा लेते हैं, यहाँ से कट कर लेते हैं और इसके अंदर हम डाल देते हैं, ठीक है जी। तो ये वाइल लूप हमारा अब एग्जीक्यूट होगा उस वक्त तक जब तक कि जीरो रिटर्न नहीं होता, और जीरो कब रिटर्न होगा, जब एंड ऑफ फाइल आ जाएगा। तो जब एंड ऑफ फाइल आ जाएगा तो ये लूप जो है उससे हम बाहर आ जाएंगे और राइट होना बंद हो जाएगा, ठीक है जी। और एंड ऑफ फाइल उस वक्त ही आता है जब सारे का सारा डेटा वो रीड कर चुका होता है और फिर उसके बाद सिर्फ एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर रह गया होता है, और फिर लास्ट जो आइट्रेशन होगी उसमें एंड ऑफ फाइल डिटेक्ट जैसे ही होगा तो ये लूप से बाहर हम आ जाएंगे, ठीक है। तो अब अगर फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हैं कि जी कितनी बाइट्स जो है वो रीड हुई हैं वो भी मुझे पता चल जाए, ठीक है,
कि बाइट्स कितनी रीड हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट और आप डाल सकते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट में कि नंबर ऑफ बाइट्स रीड, ठीक है। वाइल लूप के अंदर तो नहीं डालेंगे क्योंकि तो बार बार प्रिंट होगा, बाहर आके हम यहाँ प्रिंट कर देते हैं कि नंबर ऑफ बाइट्स रीड। लेकिन उसके लिए डेफिनेटली आपको बाइट्स जो है वो साथ साथ उसको ऐड अप करना चाहिए, ठीक है, ताकि आप उसको आखिर में उसका काउंट दे सके। तो फिर यहाँ पे आपको एक वेरिएबल और लेना पड़ेगा, टोटल बाइट्स का। टोटल बाइट्स का एक वेरिएबल यहाँ ले लें, टी बाइट्स, वो भी इंटीजर टाइप ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे लूप के अंदर आप ये करें कि बाइट्स रीड जो हो रही हैं साथ साथ, जो टोटल बाइट्स टी बाइट्स इज इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू भी हम कर सकते हैं यहाँ पे, प्लस इक्वल्स टू बाइट्स रीड, ठीक है जी। तो रीड बाइट जो जैसे जैसे होती जा रही है, उठाता जा रहा है बाइट्स, वैसे वैसे यहाँ टोटल में, अब टोटल का ये है कि उसको हम जीरो से इनिशलाइज कर दें तो बेहतर है, बिकॉज के अदरवाइज वो गार्बेज वैल्यू लेगा और उसके अंदर फिर वो ऐड अप करता जाएगा, तो वो हमारे लिए बड़ा एरोनियस सी जो है वो आउटपुट हमें मिलेगी और उसको समझ नहीं आएगी हमें कि ये है क्या। तो टोटल बाइट्स इज इक्वल्स टू जीरो करना ज़रूरी है ताकि ये ज़ीरो हो जाए, कोई गार्बेज वैल्यू ना लेंगे। तो यहाँ से हम ये जब प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ नंबर ऑफ बाइट्स रीड, ठीक है, और यहाँ पर %d, और यहाँ पे हम टी बाइट्स जो है वो दे देंगे, ठीक है जी। ये बड़ा सिंपल सा एक प्रोग्राम बन गया जिसके अंदर के हमने ये सारा जो है वो देख लिया, ठीक है। अब इसकी आउटपुट जाहिर सी बात है कि जब फाइल एक्चुअल होगी तो उससे हम जब डेटा रीड करेंगे तो वो एक्चुअल आउटपुट पूरी की पूरी फाइल के जो कंटेंट्स हैं वो सारे के सारे स्क्रीन के ऊपर राइट हो जाएंगे, ठीक है जी।